हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है। ये ध्यान कौन सा ध्यान है? इस ध्यान में जो है सिंपल आपको बैठकर अपने विचारों को, आसपास में जो भी चीज़ें चल रही है, आवाज़ें हो, हवा हो, जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, उन सबको जागरूकता के साथ में आपको देखना है, उसे आपको महसूस करना है। ये इसी के अंतर्गत आता है। वैसे माइंडफुलनेस की भी अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन ये जो है ये बौद्ध शिक्षा की प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है माइंडफुलनेस की मेडिटेशन की, वो बौद्ध लोगों ने की थी और ये वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस ध्यान में जो है स्पेशली हम लोग थेरेपी करते हैं हमारे खुद के ही माइंड की। हम लोग केवल ऑब्जर्वर बन के देखते हैं कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है। इस माइंडफुल ध्यान में आपको एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में क्या होता है, बहुत सारे विचार आते हैं और हम उस विचारों के साथ में बहते हैं। तो इसमें स्पेशली आपको विचारों के साथ में बहना नहीं है। आपको जिस भी तरीके के विचार आ रहे हैं, जस्ट आपको आपके विचारों का जो पैटर्न है उसको जस्ट आपको समझने की कोशिश करना है। कोई भी विचार आपके मन में आ रहा है, आपको तुरंत उससे अलिप्त कर लेना है। ठीक है, आपको उसके साथ में जुड़ना नहीं है, आपको अलिप्त रहना है। आपके विचार अलग, आप अलग, आपको केवल ऑब्जर्व करना है। जैसे हम लोग किसी भी मूवी देखने के लिए जाते हैं तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे माइंड में जो भी विचार आ जाते हैं हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप उस विचार के साथ में चले जाएंगे, और ये कला अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप जो है माइंडफुलनेस ध्यान में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही जो है सबसे ज़्यादा कठिन एक कार्य है। क्योंकि सोचिए कि जब भी हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिस क्षण हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसी तरीके की ऊर्जा जो है हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा जागरूकता के साथ में समझने की कोशिश करें तो हम लोग बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाएंगे। किसी ने हम लोगों को कुछ बोल दिया या हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आ गया तो उससे संबंधित बहुत सारे नेगेटिव थॉट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोगों का किसी से झगड़ा भी होता है या कुछ भी होता है तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो उसी तरीके से काम करता है कि वो अलग अलग तरीके से अपने आप को खींचता है। वो जो विचारों की जो शक्ति है वो आपको अपनी ओर खींचती है। इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है और विशेष रूप से अपने विचारों के साथ में नहीं बहना है। अगर ये कला आपको आ गई तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से माइंडफुलनेस मेडिटेशन में सफलता मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि माइंडफुलनेस ध्यान हम लोग किस तरीके से करें। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ध्यान मुद्रा में आ जाना है। जो भी आसन आपको अच्छा लगता है उसमें आपको बैठ जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना है। फिर आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने सांसों पर। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद में आपको 3 से 5 बार सांस लेनी है, छोड़नी है। इससे जो है आपका माइंड, बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। नहीं भी हुई तब भी आपको शरीर को रिलैक्स कर ही लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक्चुअल जो माइंडफुलनेस ध्यान है उसकी शुरुआत हो जाएगी और आप जो है अल्फा लेवल में चले जाओगे, अल्फा लेवल की फ्रीक्वेंसी में, और आप ध्यान के लिए तैयार हो जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी विचार आपके माइंड में आ रहे हैं उसको जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। जो भी विचार आ रहे हैं उसके साथ में आपको बहना नहीं है, उसके साथ में आपको जुड़ना नहीं है। किस किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं आपको जस्ट उसे ऑब्जर्व करना है और अपने पैटर्न को समझना है कि हम लोग किस तरीके से विचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो केवल ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का डेटा आप अपने माइंड में बना के रखिए, एकदम साक्षी भाव के साथ में अलिप्त होकर। अगर आप लोग उससे जुड़ जाएंगे तो आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मोर और वर्तमान में रहकर करने वाला ध्यान माना गया है। ठीक है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। जो भी आवाज़ें आ रही है आजू बाजू, जो भी हवाएं चल रही है, आप
अपने विचारों को जस्ट आप अनुभव कीजिए सारी चीज़ों को अलिप्त होकर, और ये जो है सबसे ज़्यादा कठिन है। ये धीरे धीरे आपको अभ्यास से आएगा, लेकिन जब आप इसे करोगे तो ध्यान के तो सारे बेनिफिट आप लोगों को मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर चलता है। मोर ओवर जो ध्यान है ये वाला हम लोग हमारे अंतर जगत में करते हैं, इसलिए इसे बाहर से हम लोग करके एकदम से नहीं बता पाते। लेकिन जस्ट आपकी जो जर्नी है वो आपके साथ में है, इसे आपको ऑब्जर्व करनी है, और ऑब्जर्व करने के बाद में आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करके अपने पैटर्न को समझ के जो है अपने जीवन में आगे का जो स्टेप है वो ले सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है वही और उसी तरीके के विचार जो है लगभग हमारे माइंड में आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है। और गारंटी के साथ में जो है जब आप पीसफुली बैठ जाते हो ध्यान करने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। कुछ लोगों के मन में बुरे भी विचार आते हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, कुछ मत करिए, आपको अलिप्त रहना है, जस्ट आपको इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है आपको करना है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ध्यान। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी गुरु की या किसी भी व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, और आप लोगों को करना है माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास। ठीक है, तो अगर आप लोग करने वाले हैं तो नीचे कमेंट्स करके आप ज़रूर से बताइए कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बता सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।